नमस्ते सीआई स्कॉलर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी कविता जिसका नाम है भोर और बरखा। भोर और बरखा ये मीराबाई द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही सुंदर कविता है। मीराबाई जो कृष्ण की बहुत ही अनन्य भक्त मानी जाती है, जिनका जन्म 1498 में राजस्थान के जोधपुर के चौकड़ी ग्राम में हुआ था। मीराबाई द्वारा लिखी हुई इस कविता का पहला पद है, जागो बंसी वारे लन्ना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवाड़े, गोपी दही मथत सुनियत है कंगन के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है, सुरनर ठाटे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ मलीनी, गौवन के रखवाले, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं वो हैं बंसी वाले मतलब कृष्ण, रजनी मतलब रात, भोर सुबह, सुरनर देवता और मनुष्य, ठाडे खड़े होना, कुलाहल शोर, सबद शब्द, शरण आया शरण में आने वाले, तारो मतलब कल्याण करो। इस भावार्थ में इस पूरे पद का जो सारांश है, जो भावार्थ है वो ये है कि यशोदा माता बालक कृष्ण से कहती है कि उठो मेरे लाल, रात खत्म हो गई है, सुबह हो गई है और सभी लोगों के घरों के दरवाजे खुल गए हैं। जरा देखो, गोपियां दही मथ कर तुम्हारा मनपसंद माखन निकाल रही हैं। माँ यशोदा श्री कृष्ण को उठाने का प्रयत्न कर रही हैं और उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दे रही हैं। उनके कंगन की झनकार यहाँ तक सुनाई दे रही है। जो गोपियां दही मथ रही हैं, उनके कंगन से जो आवाज आ रही है वो हमारे घर तक सुनाई दे रही है। हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र जो कृष्ण के मित्र थे, हाथ में माखन रोटी लिए द्वार पर खड़े हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। वो सब गाय चराने जाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उठ जाओ कान्हा। इसमें यशोदा माता सुबह के सारे वृत्तांत मतलब सब चीजों का वर्णन करते हुए, जो भी सुबह घटित होती हैं उन सभी चीजों को बताते हुए श्री कृष्ण को उठाने का प्रयास कर रही हैं। दूसरा पद है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमंग्यो मोरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिन दमके झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। इस पद के जो कठिन शब्द हैं वो है बदरिया मतलब बादल, मन भावन मतलब मन को अच्छे लगने वाले, उमंग्यो मतलब उमंग से भर जाना, भनक आहट, चहुदिस चारों दिशाओं से, दामिन दम के बिजली का चमकना, मेहा मेघ, शीतल पवन ठंडी हवा। दूसरे पद का सारांश मतलब भावार्थ ये है, दूसरे पद में मीराबाई सावन का बहुत ही बड़ा मनमोहक चित्रण कर रही है। मतलब सावन जब आता है, बारिश होती है, बादल छाते हैं, उन सब चीजों का मीराबाई ने अपनी कविता में अच्छे शब्दों में बताया है, चित्रण किया है। पद में उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में बरसात कितनी मनमोहक लग रही है। बादल उमड़ घुमड़ कर आसमान में चारों तरफ फैल जाते हैं, बिजली कड़कती है और बारिश होने लगती है। बादलों से बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही हैं और ठंडी हवा बहुत ही सुहानी लग रही है। बरसात का मौसम हमेशा मनभावना होता है, हमारे मन को बहुत जल्दी छू जाता है और ऐसे मौसम में
मीरा ने भी उसी बरसात के मौसम को बहुत ही अच्छी पंक्तियों में बताया है। ऐसे में मीराबाई को श्री कृष्ण के आने का आभास होता है। वे कृष्ण के आने की खुशी में सुखद और मंगलमय गीत गाना चाहती हैं। पर जो हम सभी जानते हैं, मीरा जी श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त रही है और उनके हर पद में श्री कृष्ण की गाथा को ही उन्होंने गाया है, उनकी भक्ति के ही गीत गाए हैं। तो उन्होंने सावन में भी श्री कृष्ण के आने, श्रावण के आते ही, बादल के आते ही, बारिश के बरसते ही उन्हें ऐसा महसूस होने लगा है कि श्री कृष्ण उनसे मिलने आ रहे हैं और इसी सुख में वो खुश होकर उनके लिए गीत गाना चाहती है। तो ये था आपका पाठ भोर और बरखा। आप इस पाठ का भावार्थ मतलब सारांश और अर्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर लिखिए। धन्यवाद।